हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीए मोहित और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम एक स्ट्रेटजी देखने वाले हैं विच इज मेड बाय कंबाइनिंग डीसी, दिस इज कॉल्ड डॉर्से चैनल, एंड आरएसआई, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो इस स्ट्रेटजी के अंदर हम दो इंडिकेटर्स को यूज करने वाले हैं। सबसे पहले मैं टाइम फ्रेम की बात कर देता हूँ। टाइम फ्रेम फ्रेंड्स जैसे कि हमने पहले देखा था वैसे ही रहने वाला है। अगर आप इंडाइसेस मतलब आप ऑप्शंस के अंदर अगर ट्रेड करना पसंद करते हो तो आप 2 मिनट या फिर 1 मिनट की स्कैल्पिंग करोगे, और अगर आप स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना पसंद करते हो तो फ्रेंड्स आपको मतलब पहला तो हमारा इंडाइसेस हो गया, दूसरा हो गया आपका स्टॉक्स। तो आपको यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है, और इंडाइसेस में मतलब ऑप्शंस की अगर बाइंग आप करते हो तो 2 मिनट एंड 1 मिनट का ले लेना है। ठीक है। अब इंडाइसेस तो आपकी वही जिसके अंदर आपकी ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है वो वाले ले लोगे। स्टॉक्स इसके अंदर आपको चाहिए हाई वॉलेटाइल वाले जिसके अंदर हाई वॉल्यूम हो। ठीक है। तो दोस्तों वो हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक्स आप बहुत इजीली स्कैनएक्स से स्कैन कर सकते हो। यहाँ पे आपको आ जाना है स्कैनएक्स में, और स्क्रीनर के अंदर आपको इंट्राडे स्क्रीनर मिल जाएंगे। इंट्राडे स्क्रीनर के अंदर सबसे ऊपर ही आपको हाई वॉल्यूम स्टॉक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, एटलीस्ट 9:30 तक आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। 9:30 के बाद में आपको ये स्कैनर को रन करना है। मतलब मेरा कहने का क्या है कि आपको हाई वॉल्यूम जो है 15 मिनट का तो चाहिए ही। 15 मिनट को आपको वेट करना पड़ेगा मार्केट को सेटल डाउन होने में और जितने भी वॉल्यूम के ऑर्डर्स हैं वो पड़ जाने में। 15 मिनट के बाद में मतलब 9:30 से जो भी हाई वॉल्यूम में ट्रेडिंग कर रहे होंगे स्टॉक्स उनको आपको पिक कर लेना है। यहाँ पे आप देखोगे काफी सारे स्टॉक्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, 2500 के समथिंग यहाँ पे स्टॉक्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इनमें आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। यहाँ पे स्कैनएक्स के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाते हैं कस्टमाइजेशन की, लाइक आई वांट की ऐसे स्टॉक्स जो कि जिनका प्राइस मिनिमम तो 300 रुपए हो ही, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा इंट्राडे में अगर करना है स्कैल्पिंग वगैरह करनी है तो मुझे थोड़ा सा हाई वैल्यू के देखने पड़ेंगे। तो आप देखो कि प्राइस मैंने 300 से ऊपर का ले लिया, तो अब मेरे जो है सिर्फ 1000 स्टॉक्स रह गए। ऐसे ही आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि मार्केट कैप मेरी 10,000 करोड़ से ऊपर हो। इंडस्ट्री आप अगर स्पेसिफिक इंडस्ट्री में ट्रेड करना चाहते हो, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं तो यही बोलूंगा कि आप यहाँ पे सारी इंडस्ट्री रखना। एनएससी की जगह इंडेक्स में आप जो है यहाँ पे निफ्टी 500 जब रख दोगे तो फिर आपके और भी ज्यादा कम स्टॉक्स ये हो जाएंगे। ये तो हो गई दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन की बात जो आप हाई वॉल्यूम स्टॉक से ले सकते हो। अगर आपने स्कैनएक्स में अभी तक अकाउंट नहीं ओपन किया, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी का मैंने 1 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा लिया है फ्रेंड्स। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब हमें जो हमारे इंडिकेटर्स है उनको लगाना है और उनकी कुछ सेटिंग्स को आपको एडिट करना पड़ेगा। तो आप वीडियो को देखते रहना दोस्तों कैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले DC लिखोगे ना तो डॉर्से चैनल्स आ जाएंगे, इसको लगा लेना है आपको। और दूसरा हमारा जो इंडिकेटर है वो विश्व प्रचलित इंडिकेटर है RSI का, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का। तो DC के अंदर आपको सेटिंग्स कर देनी है फ्रेंड्स 18 की, क्योंकि हमें DC ऐसा चाहिए जो थोड़ा सा प्राइस को जल्दी से कैच कर सके, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा इसे कम कर दिया। वैसे 20 भी ओके होता है बट यहाँ पे हम 18 रख लेंगे। RSI आप यहाँ पे देखोगे RSI को भी हम यहाँ पे 2 कम कर देना है, बस आपको 12 कर देना है, फिर इसमें ओके कर देना है। और दोस्तों एक चीज मैं बताना भूल गया, RSI में आपको SMA की जगह यहाँ पे EMA की स्मूथिंग लाइन करनी है, सो दैट हमें एक्यूरेट चीजें RSI में मिलती रहे। अब आप यहाँ पे देखोगे हमारे इंडिकेटर्स यहाँ पे लग चुके हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो RSI की सेटिंग्स के अंदर आपको जो 70 और 20 का मिलता है दोस्तों, इसको 70-30 का मिलता है, इसे आपको 80 एंड 20 भी कर देना है, और मिड लाइन को आपको बंद कर देना है। तो 3-4 मैंने सेटिंग्स की हैं। आई होप आप इस वीडियो को सही से देख रहे हो। अगर नहीं आप देख रहे हो तो आप इसे जाके फिर से देख सकते हो। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 60 पे मतलब RSI का जो 60 वाला होता है उस पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो 60 पे मैं यहाँ पे लाइन एक ड्रॉ कर देता हूँ, एंड मैं 40 पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक 40 पे और एक 60 के पास में मैंने लाइन को ड्रॉ कर दिया है। थोड़ा सा मैं ये ऊपर नीचे पॉइंट्स है, अगर मैं लगाने बैठूंगा टाइम वेस्ट होगा अननेसेसरी, तो चलिए ऐसे ही देख लेते हैं। अब ये आप देखोगे यहाँ पे हमने लगा दिया है। ठीक है। 9:30 तक आपको वेट कर लेना है, उसके बाद में ही आपको ट्रेड करना है स्टॉक्स के अंदर। बट
अगर आप इंडेक्स में करते हो तो इंडेक्स के अंदर आपको इतना वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 15 मिनट इसलिए ले रहे हैं सो दैट हमें थोड़ा सा वॉल्यूम का पता चल जाए। लेकिन इंडेक्स के अंदर तो वॉल्यूम होता नहीं है, ऑप्शंस के अंदर ही वॉल्यूम इसका देखने के लिए मिलता है। तो आप इंडेक्स को जो है 2 मिनट बाद से ही, मतलब 9:17 से ही आप इसकी स्टार्ट कर सकते हो स्कैल्पिंग करना। अब आपको देखना क्या है दोस्तों, डॉइस चैनल के अंदर आप देखोगे जैसे बॉलिंजर बैंड चलता है वैसे ही डॉइस चैनल होता है। इसमें भी एक ऊपर का और एक नीचे का बैंड होता है। आप मिडल वाले को कट भी कर सकते हो सेटिंग्स में जाके। तो जब भी डॉइस चैनल से नीचे की साइड में कोई कैंडल रेड जाके क्लोज हो जाएगी, हम यहाँ पे पुट को बाय कर लेंगे। और अगर डॉइस चैनल के ऊपर वाली लाइन के ऊपर मतलब कोई ग्रीन कैंडल जाके क्लोज होगी तो हम यहाँ पे कॉल को बाय कर लेंगे। अगर यहाँ से ऊपर की साइड में, मतलब ये जो ऊपर वाला जो आपको इसका चैनल दिख रहा है इसके अंदर, तो यहाँ पे अगर ग्रीन होती है तब यहाँ पे हम बाय करेंगे कॉल को। और अगर यहाँ पे इस लेवल पे अगर रेड हो जाती है तो हम पुट को बाय करेंगे। बस एक चीज और देखनी है, जब हम पुट को बाय करेंगे ना तो हमारा RSI 40 के नीचे होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये RSI 20 से भी नीचे है तो फिर हमें इसे इग्नोर कर देना है, समझे। दो चीजें देखनी है आपको, इसीलिए मैंने ये लाइंस खींची है। मतलब आपका सिंपल हो गया। अगर आपको कॉल की एंट्री लेनी है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कॉल की एंट्री लेनी है तो हमें DC को देखना होगा कि उसका ब्रेकआउट हो गया हो, ठीक है, ब्रेकआउट हाई वाले का, उसका ब्रेकआउट ऑफ हाई प्लस RSI मिडल में होना चाहिए किसके, 60 के एंड 80 के, ठीक है। ये ज्यादा सिंपल हो गया कि 60 से 80 के बीच में, मतलब इस वाली रेंज के अंदर RSI होगा तभी हम यहाँ पे बाय करेंगे। और अगर आपको पुट करना है तो दोस्तों DC आपको ले लेना है ब्रेकडाउन आपका हो जाएगा लोअर वाले का, मतलब लोअर बैंड का ब्रेकडाउन आपका होना चाहिए। और RSI की आपको सेटिंग्स कितनी ले लेनी है दोस्तों, आपकी RSI की सेटिंग होनी चाहिए 20 से 40 के बीच में। RSI की सेटिंग नहीं, RSI की लाइन। तो 20 से 40 मतलब ये वाला जो जोन है इसके अंदर आपको RSI देखने के लिए मिलना चाहिए, तभी आपको एंट्री बनानी है। और अगर ये जोन से नीचे यहाँ पे RSI होता है तो फिर आपको इग्नोर कर देना, बिकॉज वो ऑलरेडी ओवरबॉट हो चुका है, ओवरसोल्ड जो वही होता है वो। और वहां से थोड़ा सा रिवर्सल के चांसेस तो होते हैं, क्योंकि लोग ओवरबॉट ओवरसोल्ड को देख के ही ऑर्डर्स मारते हैं। और जब मार्केट के अंदर ऑर्डर आएगा तो प्राइस के अंदर थोड़ी सी तो रिवर्सल देखने के लिए मिलेगी। और हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम वहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक अच्छा ट्रेंड आपको जब भी देखने के लिए मिलेगा, आप वहाँ से कैप्चर कर सकते हो। आप यहाँ पे देखोगे डॉइस चैनल का तो यहाँ से ही इसका ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे भी इसका ब्रेकआउट हो चुका है। और हम बस वेट कर रहे हैं कि RSI हमारा 40 से नीचे आ जाए। यहाँ पे देखोगे आप RSI हमारा 40 से नीचे इस वाली कैंडल पे आया है, इन वाली कैंडल्स में। तो आपको बस इन कैंडल्स के अंदर ही अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है, जहाँ पे पुट ले लेना है, ऊपर की साइड में ही आपको स्टॉप लॉस डाल देना है और यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाएगी दोस्तों। और रिस्क रिवॉर्ड जितनी भी मैं स्ट्रेटजीज बताता हूँ उसमें 1:4 का आपको रिस्क रिवॉर्ड लेना ही लेना है। इसमें क्या होता है दोस्तों, काफी बार ना आपके SL चले जाते हैं, 1:4 इजीली नहीं मिल पाता है कुछ लोगों को, तो उसमें आपको पैनिक नहीं होना है। आप ये सोचिए कि अगर 1:4 के साथ में आपकी स्ट्रेटजी ओनली 30% भी वर्किंग है, स्टिल यू आर इन प्रॉफिट। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। अब देखो आप बोलोगे कैसे प्रॉफिट में है, तो मान लीजिए 10 ट्रेड आपने ले लिए, उसमें से 3 ही ट्रेड के अंदर आपको मिल गए 4 रुपए, ठीक है, 1 रुपए का रिस्क ले रहे हैं हम अगर, तो 4 रुपए आपको 3 ट्रेड में मिल गए, मतलब टोटल आपको 12 रुपए मिल गए। और जो 7 ट्रेड के अंदर आपका लॉस हुआ है वो हुआ है 1 रुपए का, तो यहाँ पे माइनस के आपके 7 रुपीज हो जाएंगे, स्टिल यू आर इन प्रॉफिट ऑफ 5 रुपीज। समझ रहे हो आप। तो ऐसे आपको अपने दिमाग में थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी वाइज चलना है, रिस्क रिवॉर्ड वाइज चलना है, तब आप देखोगे बहुत अच्छा मार्केट में आप ग्रो कर सकते हो। और भी इसके हम यहाँ पे काफी सारे बैक टेस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे जब भी ये रेंज के अंदर रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेंज के अंदर, तो आपका जो अवॉइडेंस जोन है वो ये भी है कि RSI अगर आपका इस रेंज के अंदर चल रहा है तब भी आपको एंट्री नहीं लेनी है। अगर इस रेंज से बाहर हो गया RSI तब भी आपको एंट्री नहीं लेनी, और 80 से ऊपर हो गया तब भी एंट्री नहीं लेनी। तो आपको अपने चुनिंदा जोन के अंदर ही एंट्री लेनी है। अब यहाँ पे देखोगे आप जैसे कि ऊपर की साइड में 1-2 SL होंगे, नो डाउट, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि SL नहीं होगा। 100% स्ट्रेटेजी तो आप ढूंढो ही मत, कुछ नहीं है 100% मार्केट के अंदर। आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, अपना जो मनी है उसको वेस्ट करोगे 100% के चक्कर में, कभी मत ढूंढो। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मेरा डॉइस चैनल के जो ब्रेकआउट हुआ है वो इस कैंडल में हुआ है, और RSI मेरा 60 से ऊपर यहीं पे हो चुका है इस वाली कैंडल में। तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा डॉइस चैनल को टूटने का,
जब यहाँ पे ये टूट जाएगा तो इस वाली कैंडल से टूटा है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाली कैंडल से हमारा डॉइस चैनल टूट चुका है, तो हम यहाँ पे ही ट्रेड ले लेंगे, अपना एसएल यहाँ पे डालेंगे और आप देख सकते हो 1:4 का टारगेट आपको ऑप्शंस के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आपको स्टॉक्स पे ट्रेडिंग करनी है तो आपको बस ये ध्यान रख लेना है फ्रेंड्स कि आपको हाई वॉल्यूम के स्टॉक्स चाहिए एंड आई विल से कि 300 रुपए से ऊपर वाले जो स्टॉक्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेना। आप निफ्टी 500 का इंडेक्स आपको सिलेक्ट कर लेना है। बहुत अच्छा ये फिल्टर यहाँ पे स्कैनेक्स लगाने के लिए दे देता है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक में चेकआउट आप कर सकते हो। ये लिस्ट जो है आपकी ऑटोमेटिकली 30 सेकंड्स में रिफ्रेश होती रहेगी। यहाँ से आपको स्टॉक्स पिक कर लेने हैं, बहुत अच्छे स्टॉक्स ये प्रोवाइड करेगा। और भी अगर आप चाहते हो कि कोई इंडस्ट्री बहुत अच्छा भाग रही है, लेट्स से अगर बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर चल रहा है आज, तो आज बैंकिंग के स्टॉक बहुत अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। तो बैंकिंग के स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं तो यहाँ पे इंडस्ट्री में आप बैंकिंग जाके सिलेक्ट कर लो, या फार्मा में कोई अच्छी न्यूज है देन यू कैन ऑल्सो। आपको ये चीज तो थोड़ा सा ट्रिकी करनी पड़ेगी। अगर आपको बिल्कुल रॉ खेलना है, बिल्कुल ब्लाइंडली करना है, तो आपको मैंने बेसिक बता दिए कि आपको हाई वॉल्यूम के हाई वैल्यू के मतलब हाई वैल्यू बोले तो 300 से ऊपर का स्टॉक ले लेना, निफ्टी 500 को ले लेना। इसके अंदर आपको बहुत अच्छे अच्छे देखने मिल जाएंगे स्टॉक्स। और यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम की दोस्तों बात की जाए तो 5 मिनट तो लेना ही है। यहाँ पे आप 1 मिनट और 2 मिनट के चक्कर में मत पड़ना, यहाँ पे आप फंस जाओगे, ट्रैप हो जाओगे। इंडेक्स के अंदर चलता है क्योंकि इंडेक्सेस आर हाईली वोलेटाइल, बट यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर इतनी वोलेटिलिटी नहीं होती है। वॉल्यूम आप देख सकते हो, वॉल्यूम भी एक अच्छा इंडिकेटर होता है अच्छे स्टॉक्स के लिए। ये सारी चीजों को कंसीडर करके आप अपनी एंट्री को बना सकते हो। आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट आने वाली सारी नोटिफिकेशंस, वीडियो से रिलेटेड डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलती रहें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।